जब हम शिव के तीसरे नेत्र की बात करते हैं तो हमारे मन में विनाश शक्ति की तस्वीर आती है। लेकिन क्या अगर मैं आपको कहूँ कि यह तीसरी आग जिसे असुरों का काल कहा जाता वह आपके मस्तिष्क के अंदर बिल्कुल आपके माथे के पीछे जीवित। आज का विज्ञान जिसे हम मॉडर्न साइंस कहते हैं अब उस रहस्य को स्वीकार कर रहा है कि हमारे हजारों साल पहले ऋषि मुनि जानते थे एक छोटा सा अंग जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। क्या वह महज एक संयोग है कि शिव का तीसरा नेत्र और पीनियल ग्लैंड दोनों ही एक स्थान पर है? क्या पीनियल ग्लैंड ही हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है? आज हम जानेंगे, विज्ञान और आध्यात्मिक के सबसे बड़े पुल को पार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में तीसरी आग को त्रिकालदर्शी होने का प्रतीक माना गया। शिव ने इसी नेत्र से कामदेव को जला के भस्म कर दिया, यानी यह माया और भ्रम को नष्ट करने की शक्ति रखती है। योग और तंत्र में इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा का मतलब है कमांड, यानी वह जो सेंटर हो जहाँ से हम अपनी चेतना को कमांड देते। इसे सक्रिय करने से हमें ज्ञान और अनदेखी चीजों को देखने की शक्ति मिलती। हिंदू संस्कृति में माथे के बीच में तिलक या बिंदी लगाने की परंपरा उस स्थान को सक्रिय करने का कम से कम उस पर ध्यान केंद्रित करने का एक तरीका था। अब हम आते हैं विज्ञान पर। पेनियल ग्लैंड मटर के दाने जितना छोटा हमारे मस्तिष्क के केंद्र के या 17वीं सदी के दार्शनिक रेने डेकार्टेस ने इसे आत्मा की सीट का। विज्ञान के अनुसार इसका मुख्य काम है मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स बनाना और यह हार्मोन्स हमारे शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित रखता है, यानी यह हमें बताता है कि कब सोना है और कब जागना है। इसीलिए इसे बॉडी का टाइम कीपर भी कहा जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पीनियल ग्लैंड सीधे आंखों से जुड़ी नहीं है, लेकिन यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील है और अंधेरे में सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। क्या यह ग्रंथि बाहरी प्रकाश नहीं बल्कि आंतरिक चेतना के प्रकाश को महसूस करती है? अब सबसे बड़ा सवाल, दोनों में कनेक्शन क्या है? प्राचीन मिस्र में होरस की आग और आधुनिक न्यूरोसाइंस के मॉडल में पीनियल ग्लैंड की संरचना लगभग एक जैसी। यह संयोग नहीं हो और सबसे खतरनाक है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है फ्लोराइड और अन्य रासायनिक हमारी पीनियल ग्लैंड को कठोर बना देते हैं या पत्थर जैसी संरचना देती है। कठोरता हमारे अंतर ज्ञान को कम कर देती है और हमें आध्यात्मिक रूप से अंधा बना देती है। तो इसे सक्रिय कैसे करें? योग, ध्यान और मंत्रों का अभ्यास, विशेषकर ओम का जाप पीनियल ग्लैंड के ब्लड को फ्लो बढ़ता है। और दूसरा तरीका है फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट यानी पानी से बचना। इस ग्रंथि को जागृत करना वास्तव में शिव के तीसरे नेत्र को खोलने जैसा है। यह आपको दुनिया के भ्रम से बाहर निकाल देता है। हमने देखा कि जिसे हमारे धार्मिक प्रतीक मानते थे वह हमारे शरीर के अंदर एक वास्तविक जैविक अंग है। शिव का तीसरा नेत्र हमें सिखाता है कि सत्य को केवल देखने से नहीं बल्कि हमें अपनी दोनों आँख पर निर्भर रखना चाहिए। क्या आप अपनी पीनियल ग्लैंड को सक्रिय करने के लिए तैयार हैं? तो कमेंट में तीसरी आँख लिखकर बताएं। और अगर आपको विज्ञान या धार्मिक के